नहम्या पहला बाब। नहम्या बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस कसिलियों के महीने में जब मैं कसरे सौसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ और बनी इसराइल की ख़ताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ़ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे ख़िलाफ़ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूँगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हूँ। मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने चुन लिया है ताकि अपना नाम वहाँ रखूँ। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साक़ी था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।